आमतौर पर ज़बरदस्ती या रेप के केसेस में हमारे देश में तो यह कानून है कि आप रेप विक्टिम या उससे जुड़े हुए लोग, उनकी आइडेंटिटी, उनका फेस आप रिवील नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे। और लगभग पूरी दुनिया में ही एक इंसानियत के हवाले से ये है कि जो रेप विक्टिम के शिकार हैं उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी की जान ली जाती है, कोई कत्ल होता है, तो आदमी एक बार में मर जाता है, लेकिन जिसकी आबरू लूटी जाती है वो जब तक जिंदा रहती है हर रोज़ मरती है, और साथ में उसका परिवार। आज की जो कहानी एक ऐसी लेडी की कहानी है, एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने तमाम कानून को चुनौती दी, चैलेंज किया, जज को मनाने में उसे वक्त लगा, लेकिन आखिर में वो जीतती है। और उसकी मांग क्या थी? वो भरी अदालत में जज से कहती है कि मीडिया में मेरा चेहरा न छुपाया जाए, हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पे मेरी तस्वीर मुझे दिखाया जाए, और जो मेरे साथ हुआ, जो उसकी रिकॉर्डिंग है, जो वो वीडियोज़ हैं, वो मीडिया में और पब्लिक में आम किया जाए, लोग देखें कि उसके साथ क्या हुआ। मैं बात सिर्फ एक रेप विक्टिम की कर रहा हूँ कि उसकी आइडेंटिटी को हम छुपाने के लिए है, उसकी वजह है, लेकिन यहाँ एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी पत्नी है जो कानून से मांग कर रही है कि उसके साथ 9 साल तक करीब 70 लोगों ने उसकी आबरू लूटी और उसे बाकायदा वीडियो में कैद किया। वो तमाम तस्वीरें आम कर दी जाएं, लोग देखें और पूरी दुनिया की महिला उससे सबक ले, और आखिर में वो जीतती है, अदालत इजाज़त देती है, और फिर मीडिया और बाकी लोगों को कहती है कि आप इसको देख सकते हैं। सोचिए, एक रेप विक्टिम, और वो अपनी तस्वीर, अपनी आइडेंटिटी, अपने वीडियो तक को आम करने के लिए अदालत से लड़ी और जीती। ये कहानी है फ्रांस की। फ्रांस में एक छोटा सा शहर है माजान। उसी माजान में एक कपल रहा करता था। हस्बैंड का नाम डोमिनिक पोलिको और उनकी वाइफ जीजेल पोलिको। 1973 में दोनों की शादी हुई। शादी के बाद इनके 3 बच्चे हुए, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। डोमिनिक जो था वो एक फायर ब्रिगेड की कंपनी में काम करता था, और उसकी वाइफ जीजेल ये एक जगह मैनेजर थी एक कंपनी में, और दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 1973 में शादी हुई। उसके बाद लगभग बीतते बीतते वक्त 2020 आ गया। 2020, अब जो जीजेल थी उनकी उम्र लगभग 63 साल की हो गई। 1973 में शादी हुई। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए। डोमिनिक एक बिजली कंपनी में काम करते थे, और उनकी वाइफ जीजेल ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, तमाम बच्चे और ये लोग साथ थे। धीरे धीरे वक्त बीता। अब 2010 आ गया, यानी करीब 37 साल हो चुके हैं शादी को, और अब जीजेल की उम्र हो गई है 63 ईयर। वो 63 साल की एक बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, और उनके हस्बैंड डोमिनिक की उम्र करीब 65 साल। तभी 12 सितंबर 2020, यही वो तारीख थी, फ्रांस के इसी माजान शहर में एक सुपरमार्केट में डोमिनिक कुछ शॉपिंग करने गए थे। अचानक वहाँ एक लेडी कंप्लेन करती है। जो सुपरमार्केट के एम्प्लॉई है वो आते हैं, फिर पुलिस बुलाई जाती है। उसके बाद डोमिनिक का मोबाइल लिया जाता है। पता चला कि डोमिनिक उस लेडी की चुपचाप तस्वीर खींच रहे थे 65 साल की उम्र में। पुलिस आती है, उसके बाद मोबाइल को चेक करती है तो पता चलता है जिस एंगल से वो फ़ोटो ले रहे हैं वो अश्लील है, उस तरह से लेना नहीं चाहिए था। लेकिन जब उस मोबाइल को फिर खंगाला जाता है तो पुलिस हैरान रह जाती है। डोमिनिक के मोबाइल में तमाम अश्लील तस्वीरें, वीडियो। पुलिस को लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस डोमिनिक को लेकर उसके घर जाती है, और घर जाने के बाद अब वहाँ उसके घर की तलाशी लेती है। जब घर की तलाशी लेती है तो वहाँ अलग अलग बहुत सारे कैमरे मिलते हैं, वीडियो मिलते हैं, सीडी मिलती है, पेन ड्राइव मिलता है, और उन सबको जब कलेक्ट कर हिसाब किताब लगाया जाता है तो पता चलता है कि डोमिनिक के घर से कुल 20,000 अश्लील वीडियो मिले। कुछ उसने कंप्यूटर पर अपने फोल्डर बना रखे थे अश्लील वीडियो के 3 कैटेगरी में।
एक था अब्यूज्ड, एक था हर रेपिस्ट और एक था नाइट अलोन। ये 3 फोल्डर थे, एक पेन ड्राइव मिला था और उसमें सारी तस्वीरें थी, 20,000 वीडियो। लेकिन पुलिस हैरान तब हुई जब इन 20,000 वीडियो में से बहुत सारे वीडियो डोमिनिक की अपनी वाइफ की देखी पुलिस ने, जीजेल की। अब वाइफ की वीडियो देखकर पुलिस हैरान कि ये क्या मामला है, मतलब एक हस्बैंड अश्लील फोटो उतार रहा है, घर में जाने के बाद उसके यहाँ से 20,000 अश्लील वीडियो मिल रहे हैं और उसमें से एक बड़ी तादाद में उसकी खुद अपनी वाइफ की वीडियो। ये है क्या? पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही होती, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। 12 सितंबर को ये सारी चीज़ें खुली थी। इसके बाद 2 नवंबर 2020 को पुलिस अब जीजेल को पुलिस स्टेशन बुलाती है और बुलाकर पूछती है कि आपके घर से ये वीडियो मिले और इस कुछ वीडियो में आप, तो ये कहानी क्या है? जीजेल को यकीन नहीं होता। वो कहती है आप दिखाइए। अब वो देखती है और हैरान हो जाती है। 10 साल से जीजेल के वीडियो बन रहे थे। 2020 में यह खुलासा हुआ और 10 से 9 साल के बीच 2011 में पहली बार एक वीडियो बना था उसका। तो यहाँ पति अपनी पत्नी का रेप करा रहा और उसे शूट कर रहा है। अब पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा कि जीजेल को ये पता ही नहीं है कि उसके इतने सारे वीडियो हैं और वो कह रही है कि हमें जानकारी नहीं। फिर पुलिस ने तमाम वीडियो को एक्सपर्ट्स के थ्रू चेक करना शुरू किया। हर वीडियो को देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे जीजेल पता नहीं नींद में है या होश में है भी कि नहीं, बेहोश है, कुछ आइडिया नहीं। अब पुलिस को लगा कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने इसके बाद डोमिनिक से पूछताछ की। फिर डोमिनिक ने जो कहानी सुनाई, पूरी दुनिया उससे हैरान और सन्न है। फ्रांस में इस वक्त, आज की तारीख में जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। बहुत सारी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग शहरों में इसको लेकर आवाज़ उठा रही हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि अभी बस इसी वीक फैसला आया, बल्कि लास्ट वीक, फ्रांस की एक अदालत का एक अजीब फैसला। तो पहले डोमिनिक की कहानी जो उसने पुलिस को बताई, क्योंकि उसकी बीवी तमाम वीडियो में मौजूद थी, तो फिर डोमिनिक ने बताया कि उसने 2011 में एक रोज़ अचानक सोचा कि वो इधर उधर अश्लील वीडियो फोटो खींचता रहता है, तो क्यों ना वो अपनी वाइफ के ही वीडियो बनाए। लेकिन वो सीधे सीधे वीडियो नहीं बनवाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ कुछ ज़बरदस्ती करे और उसको वीडियो बनाए। अभी उसके ख्याल आया अब करे कैसे करे। तो एक ऐप के थ्रू जिसमें सेक्स गेम नाम से उसने लोगों को ढूंढना शुरू किया और उसी में उसने ऑफ़र देना शुरू किया कि अगर आप लोगों को रेप करना है तो इस जगह पे आइए। बट उसमें कुछ शर्तें थी। एक वो कि जब वो आएगा तो पहले उसके हाथ धुलाएंगे गर्म पानी से, कोई परफ्यूम, सिगरेट या ऐसी कोई चीज़ या कैमरा उस कमरे या घर के अंदर लेकर नहीं आएगा। और आते और लोग उसकी वाइफ का रेप करते और वो वीडियो बनाता और वो चले जाते। 2011 से 2020 तक ये सिलसिला चलता रहा। अब सवाल ये है कि लोग आते, वीडियो बनाते, रेप करते चले जाते, तो फिर उसकी वाइफ जीजेल को ये बात कैसे नहीं पता चली? तो उसकी वजह थी, जब डोमिनिक ने ये सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले उसने रिसर्च किया कि अपनी वाइफ को कैसे वो नींद बेहोशी की आलम में पहुंचा सकता है। उसे पता चला कुछ ड्रग्स हैं जो कई घंटों के लिए इंसान को बेसुध बेहोश कर देते हैं। अब उसने वो ड्रग्स लाया, कभी खाने में कभी पीने में, बीवी को मिलाकर पिलाना शुरू किया। उसका कुछ घंटा असर होता। धीरे धीरे वो अपनी बीवी को ये जब वो बाहर से बुलाता वो ड्रग्स देता, बीवी को पता नहीं चलता। वो पीने की चीज़ में या खाने की चीज़ में लेकर, और थोड़े दिन के बाद इतने ज़्यादा वो देने लगा कि अब उसकी वाइफ को लगा कि पता नहीं दिन भर ऐसा क्यों लगता है कि उसे नींद आ रही है। यहाँ तक कि उसे लगा कि पिछले शाम क्या हुआ या सुबह क्या हुआ अब उसे ये भी याद नहीं, याददाश्त भी नहीं है। उसे लगा शायद उससे अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, भूलने की, या कुछ और है। उसे हकीकत पता ही नहीं थी कि उसे ड्रग्स दिया जा रहा है और वो लगातार अपने आप को नींद में महसूस कर रही है। इसके बाद अगले 9 सालों तक डोमिनिक अपने घर पर उसी साइट के ज़रिए बुलाता रहा
और अपनी बीवी का रेप कराता रहा। रेप कराने वालों की जब लिस्ट निकली, उसमें लॉरी ड्राइवर, आर्मी के लोग, फायर फाइटर्स के एम्प्लॉय, सिक्योरिटी गार्ड, लेबर, इलेक्ट्रीशियन, किसान, सुपरमार्केट के कर्मचारी, जर्नलिस्ट, बेरोजगार, कुछ क्रिमिनल, ये तमाम अलग अलग फील्ड के तमाम लोग थे। 20 साल से लेके 70 साल की उम्र के लोग, जिन्हें डोमिनिक ने चुना, अपने घर बुलाया, बीवी को ड्रग्स दिया और उनके साथ रेप कराया और उसके वीडियो बनाता रहा। ये सिलसिला, मतलब ये देखिए कि 2010 में जब वो अभी इस वक्त जीजेल पोलियो की उम्र 72 ईयर्स, तो 63 होगी, और 2020 तक ये सिलसिला चलता रहा। वो तो एक सुपर मार्केट में अगर उस दिन मोबाइल न मिलता, किसी लड़की ने कंप्लेंट ना की होती, तो पता नहीं। तो इस बुजुर्ग महिला के साथ उसका बुजुर्ग पति ये सब कुछ करता रहा और किसी को पता नहीं चला। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने उस वीडियो के ज़रिए लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की। जब लिस्ट बनाई तो 70 चेहरे आए अलग अलग, एक तो कई बार भी थे, तो उसका मतलब है करीब 70 लोग टोटल जो गिनती हुई। उनमें से 50 तो मिले, बाकी 20 की शिनाख्त नहीं हो पाई कि वो कौन लोग थे। आखिरकार इसी दिसंबर में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और ये हुआ कि अब इन 50 लोगों पर मुकदमा चलेगा, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, असॉल्ट, इन सभी का। अब इधर मुकदमा चलेगा, इधर मीडिया में ये खबर आई, और जैसी ये खबर आई कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का 70 से ज़्यादा लोगों का रेप कराता रहा और ख़ुद कैमरे में शूट करता रहा, तो फ्रांस में भी हंगामा मच गया। लेकिन तब तक तो ठीक था। इसके बाद जैसे ही जीजेल आई और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई, उसने अदालत के सामने कहा, एक तो मैं अपना चेहरा नहीं छुपाऊंगी, दुनिया को दिखाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो तमाम वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट किए हैं, इसको आम किया जाए, इसको मीडिया को दिया जाए, इसको पब्लिक को दिया जाए, ताकि लोग सबक लें, नसीहत लें। जज को भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या फ़ैसला सुनाए, लेकिन जीजेल लड़ गई और आखिरकार जज ने फिर माना। इसके बाद मुकदमा चलता रहा। अभी 19 दिसंबर, यानी कि आज है 23 है, 4 दिन पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 50 लोगों में से 46 को 20 साल से लेकर 18 साल तक की सज़ा दी, बाकी के 2 लोगों को 3 साल और 2 लोगों को 7 साल। सबसे ज़्यादा 20 साल की सज़ा डोमिनिक को मिली, यानी कि जीजेल के हस्बैंड को। 2020 में जैसे ही ये खुलासा हुआ, 2020 के एंड में जब ये सारे वीडियो और सामने चीज़ें आई, 2 नवंबर 2020 को जब पुलिस स्टेशन में जीजेल को ये वीडियो दिखाया गया कि इसमें आप हैं, उसी नवंबर में देखने के बाद दिसंबर से पहले जीजेल ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था, तलाक ले लिया। लेकिन वो मुकदमा लड़ती रही। पूरे 3 महीने तक अदालत की कार्रवाई चली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 2024 चलती रही। उसके बाद फैसला आया और इस फैसले के बाद जीजेल सामने आती है और फिर कहती है कि अब उसकी जीत हुई है, और ये पूरे दुनिया की हर महिला की जीत है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को छुपा कर, दबा कर आप सामने वाले का हौसला बढ़ाते हैं। और यहाँ मैं खुद इसलिए आई क्योंकि मेरे लिए भी बड़ी तकलीफदेह है, लेकिन ताकि एक मैसेज दे सकूँ। दुनिया भर की महिला संगठनों ने जीजेल का सपोर्ट किया और एक ऑस्ट्रिया से उन्हें ख़ास स्कार्फ भेजा गया था उनकी इस ताकत के लिए। वो पहनकर उस फैसले के दिन पहुंची थी। अब फैसला आ चुका है। इस फैसले के बाद हर कोई जीजेल की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो एक चीज़ वो ये कि एक हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है, और वो हस्बैंड जिसको पूरा परिवार शॉक्ड है, मतलब सन्न है कि वो कैसे कर सकता है डोमिनिक। तो पता चला कि डोमिनिक ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। जबकि वो एक फैमिली मैन था, वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता। फुटबॉल मैच होता तो बच्चों को लिए मैच दिखाने ले जाता, उनके बर्थडे होता तो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी वो ऑर्गेनाइज़ करता। मतलब उसके बच्चों के बच्चे भी
और उनके दोस्त ये तारीफ करते थे कि ये एक आइडियल फैमिली मैन है डोमिनिक के बारे में। तो फिर वो ऐसा क्यों करता था? तो जब डोमिनिक की पूरी जांच की गई तो पता चला कि वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है। कई फिल्मों में होता है, एक आदमी है, उसके दो रूप होते हैं। ये एक तरह की बीमारी है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो एक उसका किरदार और एक वो है जो वो अपनी फैमिली के साथ है, बिल्कुल नॉर्मल, केयरिंग, देखभाल करता है। लेकिन एक स्प्लिट पर्सनैलिटी उसकी वो है जो वो क्रिमिनल बन जाता है। कई फिल्में इस पर आ चुकी हैं। तो एक बेहद शरीफ है और एक क्रिमिनल है। तो जब वो शरीफ होता है, उस किरदार में होता, तो वो बहुत केयर करता अपने बच्चों के, पोतों की, पत्नी की, सबकी। लेकिन जैसे ही उसका किरदार बदलता और वो स्प्लिट पर्सनैलिटी होकर फिर अब वो क्रिमिनल बन जाता, तो बाकी क्राइम नहीं सोचता, उसको यही सारी चीज़ें सोचती। और वो सोचता कि रेप कैसे होता है, मुझे रेप को कैमरे में कैद करना है। अब उसी स्प्लिट पर्सनैलिटी के तहत ही एक रोज़ उसने फैसला किया, मैं इधर उधर अगर करूँगा तो शायद पकड़ा जाऊँगा, कितनों का कराऊँगा। फिर उसने तय किया मैं अपनी वाइफ का ही रेप करूँगा। तब उसने ये फैसला लिया। सोचिए दुनिया में कैसे कैसी चीज़ें होती हैं और कैसी कैसी कहानियाँ हैं कि एक शख्स, 70 से ज़्यादा लोग और हर पेशे के लोग, हालांकि मुकदमे के दौरान कई लोगों ने पलटने की कोशिश की और कहा कि हमें तो धमकी दी थी डोमिनिक ने रेप करने के लिए। लेकिन चूंकि वो सारे वीडियो देख लिए गए थे, जज ने कहा कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जीजेल अपने होश में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने धमकी देकर करवाया था तो वहाँ से करने के बाद तो आप निकल चुके थे, तो आप पुलिस स्टेशन जाते, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाते, तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? हालांकि डोमिनिक ने कोर्ट के अंदर पहली बार में ये मान लिया कि वो कसूरवार है, वो गुनहगार है, उसी ने ये किया और उसी ने अपनी वाइफ का रेप कराया, लेकिन किसी को धमका कर नहीं कराया। और उसने अपनी सज़ा भी मतलब मान ली और जुर्म भी कबूल कर लिया। तो कोर्ट ने भी कहा कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे धमका कर ऐसा लगता हो किया हो, क्योंकि वो बाद में पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन बाद में कह नहीं। तो अब ये फैसला आया और शायद हम लोगों ने बहुत बार बात की है मास मर्डर, मास ये शायद मास गैंग रेप अगर कहूँ या मास रेप के सबसे दहला देने वाली मिसाल है ये कहानी। तो ये थी आज की कहानी।